कि जो आदमी स्कूल नहीं गया वो मालगाड़ी के डब्बे से माल चुराएगा जी, लेकिन अगर उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले ली तो वो पूरी की पूरी मालगाड़ी चुरा लेगा। मुंबई में लाखों लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ता। आखिर पकड़ा कौन जाता है? बॉलीवुड के सेलेब्स जो टारगेट होते हैं। इसीलिए नीरव मोदी ने यह दलील नहीं ली और चमन भी ये दलील नहीं ले पाएगा। दुर्भाग्य से कानून के ऐसे 6 सिद्धांत पनपे हैं जो कि इन भ्रष्टाचारियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये हैं भ्रष्टाचारियों के 6 पैक्स। कानून ने ही कानून के रखवालों के लिए कानून तोड़ने का रास्ता साफ कर दिया। लेवेंटी बेरिया, उसने एक सिद्धांत बनाया, शो मी द मैन, आई विल फाइंड यू द क्राइम। उससे प्रेरणा लेकर पुलिस ने रूल बनाया, शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। मुझे चेहरा दिखाओ, मैं कानून बताता हूं। फिर मैंने रूल बनाया, पहले एक्शन बाद में सेक्शन। मेरे ऑफिसर्स ने गैंग वालों से कहा, तुम खुद एक दूसरे को मत मारो, किसको मारना है हमें बताओ, हम मार देते हैं। तुम मारोगे तो कहलाएगा मर्डर, हम मारेंगे तो कहलाएगा एनकाउंटर। तुम मारोगे तो जाओगे जेल, हम मारेंगे तो मिलेंगे मेडल। असली सुपारी कारतूस से नहीं, कानून से चलती है। हमारी कंपनी के 6 डिविजन्स होंगे। सर ये तो जबरदस्त वर्टिकल इंटीग्रेशन की आइडिया है। 30 साल पहले दाऊद इब्राहिम जैसा गैंगस्टर फरार हुआ जी, कराची के आलीशान बंगले में रहता है, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है, लेकिन हमारे पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं। इज्जत उनकी नहीं होती जो कानून के नीचे हैं, इज्जत उनकी होती है जो कानून से ऊंचे हैं। आपकी मदद से मैं उसे बादशाह से कैदी बनाना चाहती हूँ। उस डाकू के खजाने पर डाका डालें, तड़पेगा वो, फिर सेटलमेंट की बात करेगा। कुछ लेख पढ़ने लायक लिखो या फिर कुछ काम लिखने लायक करो। हमारा काम तो लिखने लायक नहीं, लेकिन हमारा लेख जरूर पढ़ने लायक है। इसीलिए हम पुरानी तकनीक का उपयोग करेंगे। नाक दबाओगे तो मुंह खुलेगा, कोर्ट के अंदर लाख मिलेगा और कोर्ट के बाहर करोड़। इसीलिए कहते हैं महंगा वकील सस्ता होता है। सबसे पहले कानून था 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाने का, जो उन पेड़ों के पीछे छुपी हुई है। फिर कानून आया 3 मंजिल को तोड़कर 6 मंजिल बनाने का। फिर कानून आया 3 मंजिल को तोड़कर 20 मंजिल बनाने का। वो देखो, पेड़ों को चीरती फाड़ती ये पनपती हुई गगनचुंबी इमारतें। और एक कानून आ गया है 3 का 30। सरकार ने अच्छी लॉटरी दी है। सरकार ने नहीं मैडम, ये तो बिल्डरों ने दी है। लेकिन शिवाजी पार्क तो ऐतिहासिक एरिया है जहां पर हेरिटेज का कानून लागू है। सर, जब पैसा राज करता है ना तो कानून ही इतिहास बन जाता है। शायद इसीलिए यहाँ के क्रिकेटर्स भी इतिहास बनते जा रहे हैं। लेकिन जब से आतंकवादियों का पैसा घूमने लगा, तब से हमारे पैसों ने घूमना बंद कर दिया। आइए भाभी जी। कैसे हैं चमन जी? भाभी जी, वेलकम टू बाजारों का बादशाह जावेरी बाजार, जहाँ रोज 5,000 करोड़ कैश पैसे का व्यवहार होता है। सफेद धन मुश्किल है कमाना और काला धन मुश्किल है छुपाना। मेरा धर्म है मुश्किल को आसान बनाना। श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाई रखी है। 4 मंजिल की बिल्डिंग जाएगी, 80 मंजिल बनकर आएगी। यानी 8 फ्लैट के लगभग 50 करोड़। यस मैडम। ठीक है चांडक जी, आप अपना काम शुरू करिए और मैं पैसा इकट्ठा करने का काम शुरू करती हूँ। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। लालची को लालची खा जाती है। पहले रक्षक, फिर भक्षक और अब राक्षस। नरक जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है नरकासुर। जय श्री कृष्ण। हमारी कंपनी सिनर्जी के सिद्धांत पर विश्वास करती है। 1 और 1 2 नहीं, 11 होते हैं। अगर बचाव पक्ष का वकील और सरकारी वकील 1 हो जाए तो क्लाइंट 2 नहीं 11 देगा। मैम, ये हुई ना बात, जब हम सच बोलेंगे तभी तो जनता झूठ को सच समझेगी। मेरा पैसा हैंडल करता था एक आदमी, चमन अग्रवाल। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसे बिल्ली शेर की कहावत कहते हैं। पैसा लेते समय बिल्ली और पैसा मिलने के बाद शेर, और पैसा देने वाला पहले शेर फिर बिल्ली। हमाम में सब नंगे हैं,
तो हम चले कुदरती हमाम में। अलीबाग और उसके आसपास के मनोरम बीच। मुंबई के सैकड़ों धनवान लोगों ने इन सुंदर बीच से सटे हुए गैरकानूनी बंगले बनाए हैं, झूठे कागजों का सहारा लेकर। हाल ही में नीरव मोदी नाम का एक घपलेबाज सरकारी बैंकों को लूटकर विदेश भाग गया। उसका भी एक वैसा ही गैरकानूनी बंगला था। उसका कोई नहीं था रिश्वत देने वाला। और फिर कैसे ब्लास्ट करके धराशायी कर दिया गया नीरव का बंगला। सुपारी कंपनी को अगर आप सिक्योरिटी कंपनी कह सकते हैं तो फिर मीडिया फिक्सिंग को मैं मीडिया कम्युनिकेशंस क्यों नहीं कह सकती? कानून हमारा बाप है और हम उसकी बिगड़ी हुई संतान। हम आवारागर्दी करते हैं, फिर भी कानून मजबूरी में हमसे प्यार करता है। समुद्र से 500 मीटर तक कुछ भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ तो रिश्वत दे दो तो कानून का राज समाप्त और रिश्वतखोर का राज शुरू। ये देखो, देश से फरार, लंदन की जेल में कैद नीरव मोदी का बंगला। पैसा गया, बंगला भी गया। बाकी सैकड़ों बंगले भी ऐसे ही है, लेकिन वहां पर ब्लास्टिंग नहीं होगी। अमीरों को सम्मान, मेरा भारत महान। पुलिस स्टेशन में रिश्वत की दलाली करने के लिए कुछ खास प्राइवेट लोग होते हैं। कोड वर्ड में उनको जीरो कांस्टेबल कहते हैं। वो पुलिस नहीं होते, लेकिन उनके पास पुलिस की पावर होती है। मैं यहाँ का जीरो कांस्टेबल। मैं मेडल लेता नहीं, मेडल दिलवाता हूँ। These are perfect सुपारीज। एक नहीं कई सुपारी मिलकर अंजाम देंगे, like a pack of lions। मोबाइल की बैटरी निकालकर 100 किलोमीटर दूर चले जाता हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नालायकों के बीच में लायक आसमान छूता है सर। न्याय का फरमान, कानून है आसमान। बड़े से बड़ा आदमी सब कानून के नीचे आता जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। यह है पहली कड़ी, पहला कैदी। हमारी क्लाइंट मैडम की कंप्लेंट पर अलीबाग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हो गई। 2 से 3 दिन के बाद वो मुंबई से सूरत किसी काम के सिलसिले में निकलेंगी। जब आपके पुलिस स्टेशन का एरिया आएगा तब उन्हें पाकिस्तान के कराची शहर से एक धमकी आएगी। अनंत में ना कोई होता है इनाम और ना होती है कोई सजा, पर सिर्फ होता है अंजाम। पहले आपने मुझसे छल किया, फिर हम दोनों ने जयंती लाल से छल किया। छल की शुरुआत तो आपने की थी, जनता के घरों में डकैती डालकर। कुछ भी कहिए, पर बात तो एक ही है, छल में बल है। बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो अनाड़ी को समझता है। इस अनाड़ी जनता के खेल में जीत सिर्फ हमारी होगी।